साल 2025 अमेरिका में चुनावी माहौल है। डोनाल्ड ट्रंप, जो अब फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं, अपने चुनावी वादों को आक्रामक तरीके से लागू करने में जुटे हैं। उनके निशाने पर चीन के बाद अब भारत है। वो कहते हैं, इंडिया इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ अस, दिस हैज टू स्टॉप। ट्रंप एक आदेश पर हस्ताक्षर करते हैं। भारत से आने वाले स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल, आईटी सर्विसेज और फार्मा प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगेंगे। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि एक संदेश है कि अमेरिका अपनी शर्तों पर ही व्यापार करेगा। भारत में यह खबर सुनकर हड़कंप मच जाता है। स्टॉक मार्केट लुढ़क जाता है, आईटी सेक्टर के शेयर गिरने लगते हैं। न्यूज चैनल पर एक ही हेडलाइन, ट्रंप ने छेड़ा भारत से ट्रेड वॉर। लेकिन सवाल है, ट्रंप ने ऐसा किया क्यों? असल में अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट भारत के साथ पिछले 5 साल से बढ़ रहा था। ट्रंप का मानना है कि भारत अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करता है, जबकि अमेरिका को उतनी आसानी से एंट्री नहीं देता। ट्रंप के मुताबिक, वी मेक द बेस्ट प्रोडक्ट्स बट इंडिया टैक्सेस अस टू मच, नॉट फेयर। पॉलिटिकल बैकग्राउंड में एक और वजह है, अमेरिकी चुनावों में अमेरिकन जॉब्स फर्स्ट का नारा। उन्होंने वादा किया था कि वो अमेरिका के फैक्ट्रियों में फिर से काम लाएंगे और इसके लिए विदेशी कंपनियों पर प्रेशर डालेंगे। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर, सर्विसेज और जेनरिक मेडिसिन सप्लायर है, अब उनके लिए एक टारगेट बन चुका था। टैरिफ लगने के बाद सबसे पहले झटका आईटी इंडस्ट्री को लगा। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों का अमेरिका में बड़ा क्लाइंट बेस है। इन पर 25% तक अतिरिक्त टैक्स का मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स महंगे हो गए। दूसरा बड़ा झटका टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर को लगा। भारत अमेरिका को सालाना अरबों डॉलर के कपड़े और रेडीमेड गारमेंट्स बेचता है। अब ये महंगे हो गए, जिससे बांग्लादेश और वियतनाम को फायदा मिलने लगा। तीसरा बड़ा सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स। भारत दुनिया का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन अब जेनरिक दवाइयों पर टैरिफ ने अमेरिकी हेल्थ केयर कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट कम कर दिए। स्टील और एल्यूमिनियम पर भी असर हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अहम है। इससे भारत का एक्सपोर्ट गिरा और कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में प्रोडक्शन स्लो हो गया। भारत चुप बैठने वालों में से नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। फैसला हुआ, अमेरिका से आने वाले अल्कोहल, लग्जरी कार, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल्स और कुछ हाईटेक इक्विपमेंट्स पर जवाबी टैरिफ लगाए जाएंगे। विदेश मंत्री ने वॉशिंगटन जाकर बातचीत शुरू की, लेकिन ट्रंप अपने फैसले पर अड़े रहे। भारत ने साथ ही यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट तेजी से साइन किए, ताकि अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम हो। मेक इन इंडिया और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए बड़े पैकेज का ऐलान हुआ। ये लड़ाई सिर्फ इंडिया अमेरिका के बीच नहीं थी। दुनिया भर के ट्रेड एनालिस्ट इसे एक बड़े ग्लोबल पावर शिफ्ट की निशानी मान रहे थे। चीन, जो पहले से ही अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में था, भारत के साथ नजदीकी बढ़ाने लगा। रूस ने भी भारत को सपोर्ट किया और नए डिफेंस ट्रेड डील साइन हुए। इंटरनेशनल मीडिया में यह सवाल उठने लगा, क्या अमेरिका अपने पुराने दोस्तों को भी दुश्मन बना रहा है? टैरिफ का असर आने वाले सालों तक महसूस हुआ। शॉर्ट टर्म में भारत को नुकसान हुआ, लेकिन इससे एक चीज बदली, भारत ने डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट मार्केट बनाना सीख लिया। आईटी कंपनियों ने यूरोप और एशिया में नए क्लाइंट्स बनाए। टेक्सटाइल सेक्टर ने अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में मार्केट बढ़ाया। फार्मा ने लैटिन अमेरिका को टारगेट किया। और सबसे बड़ी बात, भारत की जनता को समझ आया कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में दोस्ती भी हमेशा के लिए नहीं होती और आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा हथियार है। टैरिफ एक टैक्स था, लेकिन असली सबक था खुद पर भरोसा करना।